तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज द मोस्ट वेटेड वीडियो दैट इज द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो भाई, एकदम क्रिस्प पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा एंड यू विल बी ग्लैड दैट यू वॉच दिस वीडियो। तो बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एंड जनरली मतलब मैं खुद भूल जाता हूँ कि एग्जाम में किसके बाद क्या आता है। ओके, सब कुछ एक निमोनिक सिस्टमैटिक तरीके से बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जब भी तुम्हारा फिजिक्स, सबसे देखो हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री लेने के बाद तुमको जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, यू जस्ट राइट ए बी सी डी फिर नो, खत्म। अभी हम लोग सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि ए से आता है अपीयरेंस, ठीक है। तो यो बंदा का अपीयरेंस कैसा है? इधर इट कैन बी नॉर्मल लुकिंग, इट कैन बी इल, इट कैन बी मतलब कि डिप्रेस्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट जैसा लगे नॉर्मली नॉर्मल लुकिंग लिख लेना तुम। फिर उसके बाद ए के बाद बी में नहीं आता, हम लोग देते हैं सी। सी से मतलब तुम्हारा कॉन्शियसनेस हम लोग देखते हैं। ओके, कॉन्शियसनेस। सो उसको हम लोग लिखते हैं माई पेशेंट इज कॉन्शियस कोऑपरेटिव। ओके, सो कॉन्शियस लिखते हैं, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव लिखते हैं, एंड देन अलर्ट लिखते हैं, एंड देन वेल ओरिएंटेड। ओके, वेल ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। ये एक स्टेटमेंट है, मतलब यस जनरलाइज स्टेटमेंट है जो हम लोग को याद करना पड़ेगा। मतलब लिखते लिखते तुमको याद हो जाएगा अपने आप। सो दिस इज द सी। ए के बाद आता है सी, एंड देन हम लोग आते हैं डी। डी में मतलब कि डेक्यूबिटस। डेक्यूबिटस बोले को सबसे प्रेफरेबल पोजीशन वो कैसे बैठा है। इट कैन बी इंक्लाइंड, इट कैन बी सिटिंग पोजीशन, इट कैन बी सुपाइन पोजीशन, इट कैन बी प्रोन पोजीशन, इट कैन बी लेफ्ट लैटरल, इट कैन बी राइट लैटरल, इट कैन बी लाइक ऑफ चॉइस हो सकता है, डेक्यूबिटस ऑफ चॉइस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देन कम्स तुम्हारा यस बी। ये नो बाद में आता है लास्ट में, ठीक है। बी में तुम्हारा आ जाएगा बिल्ट। अब देखो बिल्ट में तुम्हारा दो चीजें हैं। एक तो तुमको लिखना पड़ेगा कि उसका बिल्ट कैसा है, लाइक इट कैन बी थिन, इट कैन बी एवरेज, इट कैन बी ओबीस, ठीक है, उसका बिल्ट। उसके साथ साथ तुमको लिखना है कि स्टेचर कैसा है, ठीक है, स्टेचर और जो भी बोलते हैं उसको। तो उसमें तुमको लिखना पड़ेगा कि इट इज टॉल स्टेचूड, इट इज ड्वार्फ और इट इज नॉर्मल, ठीक है। देन आता है एन। एन में तुम्हारा आता है न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन लेने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। थ्रू हिस्ट्री टेकिंग तुमको जब भी पूछेगा कि न्यूट्रिशन तुम कैसे लोगे, सो देर आर, पहले मैं बता दूं इसका ऑप्शन क्या क्या है। मतलब न्यूट्रिशन में तुम जब भी लिखोगे न्यूट्रिशन, तुमको लिखना पड़ेगा कि ईदर द पर्सन इज एवरेज न्यूट्रिशन, इधर इट इज अंडर न्यूट्रिशन, इधर इट इज ओबीस। या फिर बच्चों में जब तुम लिख सकते हो तो मैल नरिश भी लिख सकते हो। ओके फाइन। अभी तुमको पता चलना चाहिए कि न्यूट्रिशन हम लोग लेते कैसे हैं। सो उसका एक प्रॉपर सा चार हिस्ट्री लेंगे हम लोग, मतलब कि चार तरीका है। सबसे पहले तो डाइटरी हिस्ट्री लेंगे उसका, ठीक है, पेशेंट का डाइटरी हिस्ट्री लेंगे। देन मैं पहले चार बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इलेबोरेट करूंगा डाइटरी हिस्ट्री। देन हम लोग लेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंड देन एंथ्रोपोमेट्रिक। ओके, एंथ्रोपोमेट्री, एंड लास्ट में आता तुम्हारा पर्सनल एंड सोशियो इकोनॉमिक। पर्सनल प्लस सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। और ये चार पॉइंट से हम लोग को टोटल न्यूट्रिशन पता चल जाएगा इंसान का कैसा है। अभी ये थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले ओ बता दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि ABCD नो क्या है। सो ओ से आता है तुम्हारा ऑर्डर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन। ओके, सो अभी कुछ कुछ ऑर्डर के जरिए ही तुमको पता चल जाएगा कि डिजीज कैसा है। लाइक इन डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, ठीक है, उसको एसीटोन लाइक स्मेल मिलेगा मुंह से, पेशेंट का मुंह से एसीटोन लाइक स्मेल मिलेगा। एसीटोन मतलब क्या? जो तुम्हारा नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, ऐसा ऐसा टाइप का स्मेल मिलेगा। देन अगर उसका एकदम लाइक क्या बोलते हैं उसको, एमोनिया लाइक, ठीक है, एमोनिया लाइक स्मेल अगर आ रहा है, एमोनिया मतलब कि माउसी, ठीक है, माउसी स्मेल अगर आ रहा है लेमन टर्म्स में, क्योंकि एमोनिया स्मेल तुम नहीं लिखोगे, ऑफकोर्स माउसी स्मेल लिखोगे, ठीक है। इधर में तुम लिखोगे नेल पॉलिश रिमूवल लाइक स्टेन और एसीटोन्स लाइक स्मेल। अगर माउसी स्मेल आ रहा है तो फिर उसका हो चुका है यूरेमिया। ओके, यूरेमिया हो चुका है, और हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है उसका, हेपेटिक फेलियर। एंड और भी जैसा है उसका, ऐसे भी अगर एल्कोहलिक पेशेंट है तो ऐसा नहीं कि एल्कोहल उसके लेने के बाद भी एल्कोहलिक स्मेल आएगा, और भी बहुत कारण है जिसकी वजह से एल्कोहलिक स्मेल आ सकता है। देन लास्ट कम्स अगर हेलिटोसिस आने के बाद स्मेल कैसा हो जाएगा। इट इज हेलिटोसिस में मतलब बहुत ही बदबूदार स्मेल अगर आ रहा है तो फिर उसका लाइक सुपोरेटिव लंग डिजीज होके रखा पेशेंट को, सुपोरेटिव लंग डिजीज। ओके, सो ये सब है तुम्हारा ABCD नो। सबसे पहले तो तुम लिखोगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चार कितना है, 5 पॉइंट्स लिख दोगे तुम।
अभी आता है, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर भाई ये तो तुम लिख दिया, इसको तुमको लिखना नहीं है कि डाइटरी हिस्ट्री क्लिनिकल, ये तुमको एक्चुअली वाइवा में पूछ सकता है कि तुम न्यूट्रिशन कैसे निकाले। सो दिस इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा पर्पस कि डाइटरी क्लिनिकल एंथ्रोपोमेट्री पर्सनल, ये मैं बता रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन में वाइवा में जब पूछा कि तुम न्यूट्रिशन कैसे बताओगे या फिर एक पेशेंट का न्यूट्रिशन कैसे बता सकते हैं, सो मेनली 4 पॉइंट्स है, डाइटरी, क्लिनिकल, एंथ्रोपोमेट्रिक, सोशल और पर्सनल। डाइटरी में सबसे पहले तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड पेशेंट कैसे लेता है उसको तुम कलेक्ट करोगे थ्रू द 24 आवर्स रिकॉल मेथड, जो मैंने पीएसएम में ऑलरेडी मतलब तुम लोग पढ़े होंगे पीएसएम में, ठीक है। फूड टैबूज या फिर फास्टिंग हैबिट्स पेशेंट फॉलो करता है कि नहीं वो पूछ लेना। फिर क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट में तुमको देखना है कि उसका पेशेंट का कोई क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन या फिर डिफिशियंसी साइंस है कि नहीं। कैसे, अगर पेलर है तो फिर आयरन डिफिशियंसी, अगर लाइक और भी तुम्हारा ये सब मतलब लाइक प्लेटिनाइकिया एंड तुम्हारा फ्लैट नेल्स और लाइक कोइलोनाइकिया, ये सब तुम्हारा साइंस होगा। फिर वो ये खाता है कि नहीं, पाइका, देयर इज ईटिंग ऑफ सॉयल, वो सब भी तुम्हारा आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा। देन ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, वो तुम्हारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। पीडल एडिमा और मसल वेस्टिंग अगर तुम्हारा है तो फिर प्रोटीन का डिफिशियंसी से हो सकता है। ड्राई स्किन, अगर तुम्हारा ड्राई स्किन है देन इट कैन बी ड्यू टू विटामिन ए एंड फैटी एसिड्स। अगर तुम्हारा स्पार्स हेयर है, झड़ रहा है बाल, देन और पतले बाल, तो फिर जिंक के डिफिशियंसी से हो सकता है। ओके, जिंक याद रख लेना ये वाला। पेलेग्रा अगर है तो फिर नायासिन डिफिशियंसी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड पुअर वुंड हीलिंग अगर हो रहा है तो भी तुम्हारा प्रोटीन, बिकॉज वुंड हीलिंग के लिए प्रोटीन चाहिए और विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, ठीक है। ओके खत्म, ये विटामिन सी है, विटामिन सी। देन कम्स एंथ्रोमेट्रिक असेसमेंट। सो ये तो हो गया अभी एंथ्रोमेट्रिक असेसमेंट। इसके वजह से तुमको एंथ्रोमेट्रिक असेसमेंट ये मेन मतलब मेनली है, ये सब तो तुम्हारा ठीक है आइडिया दे देगा, लेकिन प्रॉपर्ली तुम न्यूट्रिशन इससे डिटरमाइन कर सकते हो। हाइट, वेट, एमयूएससी दैट इज मीड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ट्राइसेप्स, स्किन फोल्ड थिकनेस एंड देन वेस्ट इज टू हिप रेशियो। लास्ट में आता है तुम्हारा सोशियो पर्सनल हिस्ट्री से भी, सोशियो इकोनॉमिक और पर्सनल हिस्ट्री से भी तुम बता सकते हो न्यूट्रिशन कैसा है। कैसे बताएंगे, लाइफस्टाइल देखोगे सबसे पहले, फिर इनकम देखोगे कितना कमा लेता है, कैसा है उसका लाइफस्टाइल, बीवी या बच्चा कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करता है, अगर वो कोल माइनर है या फिर तुम्हारा एल्बिस्ट्रोसिस वर्क लाइक अंडर पेड वर्क, वो वेज वर्क लेबर, देन उसका ऑफकोर्स पर्सनल लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होगा, इसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन खराब हो सकता है। देन स्ट्रेस कैसा है, ओके स्ट्रेस भी पूछ लेना। आजकल इंसान के पास पैसा है लेकिन स्ट्रेस भी है, तो पैसे के साथ स्ट्रेस भी आता है। देन कम्स अंडरलाइन डिजीज, वो कैसे कैसे ट्रीट हो रहा है, कोई भी अंडरलाइन रूट कॉज है कि नहीं। देन एडिक्शन, ठीक है, सो एडिक्शन भी पूछ लेना। सो ये सब तरीका है न्यूट्रिशन एसेस करने का इन एनी पेशेंट इन मेडिसिन। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर हेड टू टो एग्जामिनेशन आफ्टर दैट ABCD नो के बाद, बिकॉज न्यूट्रिशन तो मैंने जस्ट बोल दिया ताकि तुमको पता चल जाएगा कि भाई में क्या बोलना है, ठीक है, वो रटने के बाद है। अभी हेड टू टो एग्जामिनेशन प्रॉपर है, इसमें तुमको आना है क्या करना है उसके बाद देखो सिस्टमेटिक तरीके से, यही है जो डेली तुमको बोलना है या तुमको याद नहीं रहेगा एग्जाम में, बार बार PDF देखोगे तुम। अभी देखो एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और तुम्हारा पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन खत्म। सबसे पहले एक फेस बना दिया, उसके ऊपर एक स्काल्प तो है ऑफकोर्स, थोड़ा सा बाल बना दिया, ठीक है, ये स्काल्प है उसके ऊपर बाल है। फिर मैंने 2 आंखें बना दी, मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है, अच्छे से आंखें बनाता हूँ मैं। ये नाक बना दिया, एक ओरल कैविटी बना दिया मतलब माउथ बना दिया, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा सब कुछ, तो पहले तुम देख लो कैसे मतलब प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ। सो स्काल्प हो गया, हेयर हो गया, देन तुम्हारा पूरा फेस हो गया एक, ठीक है, स्कल हो गया इसका खत्म। अभी तुम्हारा आईज हो गया, फिर तुम्हारा नाक का एक अलग से, आईज के अंदर भी पार्ट्स होंगे, ठीक है। मैं अगर एक आईज को ऐसे बड़ा कर दूं तो फिर उसका ऐसे ऐसे मैं जस्ट बना रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया उसका आई, ये हो गया उसका, सॉरी यार ऑफ था, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा आई, देन कंजंक्टिवा, ओके, ऊपर बल्बर कंजंक्टिवा, दिस इज द पाल्पेबल कंजंक्टिवा, बल्बर कंजंक्टिवा। देन तुम्हारा कॉर्निया हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा ये स्क्लेरा हो गया, ठीक है, ये स्क्लेरा अच्छे से। देन दिस इज द प्यूपिल, बस और क्या चाहिए भाई। सो स्क्लेरा इज डन, प्यूपिल अच्छा बाहर से अंदर आता है। सबसे पहले तो आई लैशेस हो गया, फिर आईलिड्स हो गया, आईलिड्स हो गया, ओके आईलिड्स हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है कॉन्जंक्टिवा, कॉन्जंक्टिवा हो गया। फिर उसके बाद कॉर्निया हो गया, कॉर्निया इज दिस वन, एंड देन तुम्हारा अंदर में स्क्लेरा एंड उसके अंदर प्यूपिल, खत्म, ठीक है। सो दिस इज आई। देन नोज, नोज में भी आता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। देन माउथ, माउथ के बाद आता है तुम्हारा नेक, सो दिस इज गर्दन, द नेक। देन उसका बॉडी, ओके। सो नेक के बाद, अच्छा सॉरी एक एक चीज़ बोले मैं, कान, कान, यस हाउ कैन आई फॉरगेट कान। सो बंदे का कान भी बना दिया मैंने, माउथ ओरल कैविटी भी बना दिया, नेक बना दिया,
अभी आते हैं उसका चेस्ट। सो दिस इज द चेस्ट, थोड़ा सा बॉडी वगैरह है उसका, मान के चलो सलमान भाई है, ठीक है। फिर उसका है एब्डोमेन, अभी उसका लिम्ब बना देता हूँ ऐसे, और एक हाथ ऊपर, ओके, ऐसे ऐसे हाई बोला, नेता है वो, ठीक है। फिर उधर इसका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, चलो अभी ये भी मैंने बना दिया और ये भी बना दिया। चलो प्रॉपर इसको पैंट नहीं पहनाते हैं, इसको ऐसे ऐसे खत्म। सो देखो ये नेक हो गया, नेक के बाद ये तुम्हारा चेस्ट एरिया हो गया। अभी चेस्ट, ये हाथ मैंने ऊपर क्यों उठाया, ताकि यू ऑल्सो नीड टू एग्जामाइन द एक्जिला। एक्जिला इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रो, तुमको एक्जिला के अंदर ही लिम्फेडिनोपैथी देखना है, ठीक है। ये वाला एक्जिला है, देखना थोड़ा सा घास उगा दिया तुमको देखने के लिए अच्छे से, ये एक्जिला है, एक्जिला भी देखना तुमको। लिम्फेडिनोपैथी देखना है, उसमें तुम्हारा डार्क रेड वेलवेटी स्ट्रक्चर्स मिल सकता है, फोल्ड मिल सकता है, ताकि एक्एंथोसिस निग्रिगेंस को तुम रूल आउट करो। फिर तुम्हारा थोरैक्स, ये चेस्ट आ गया। चेस्ट के बाद तुम एब्डोमेन को थोड़ा देख लो ना, वो सब प्रॉपर्ली सिस्टमेटिक में पढ़ेंगे हम लोग, जस्ट ऊपर ऊपर से एब्डोमेन। फिर आता है तुम्हारा जेनेटल यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो, यस। उसके बाद तुम्हारा आता है जनरल, जनरल स्किन और नेल्स, नेल्स आ गया। फिर उसके बाद लिम्स, लिम्स में बहुत कुछ देखना है। फिर उसके बाद हैंड्स, हैंड्स में भी तुम्हारा आता है हैंड्स, एंड देन जेनेटल यूरिनरी कंप्लीट। सो दिस इज द ओवरऑल। अभी मैं तुमको लिख के बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है तुमको। सो कर लिया मैंने पेन चेंज। सो इस साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये पूरा है तुम्हारा हेड। सो हेड में तुम्हारा आता है हेयर, देन आ जाएगा तुम्हारा स्काल्प, देन आ जाएगा तुम्हारा स्कल, ओके। देन तुम्हारा ओवरऑल फेस आ जाएगा, फेसिस, ओके। सो हेयर कैसे हो सकता है, हेयर इट कैन बी क्लीन, इट कैन बी, उसमें हैंड डैंड्रफ कैसा है, इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। स्काल्प का तुम स्ट्रक्चर्स बोल देना कि उसका स्काल्प कैसा है, क्लीन है कि मतलब कैसा है, शेप आउट ऑफ शेप है। फिर तुम्हारा स्कल्स, स्कल का भी बोल देना, स्कल कैसा शेप कैसा है, स्कार्स उसमें है कि नहीं, टेंडरनेस है कि नहीं, स्कल को पकड़ के देखना। देन फेस, फेस में उसका सिमेट्री कैसा है, एक्सप्रेशन दे रहा है कि नहीं, ठीक है। एक साइड में ड्रूपिंग ऑफ फेस है कि नहीं ये सब बोल देना। देन फेस के बाद तुम्हारा आ गया आँख, बाल, ये सब के नीचे तो आँख ही आता है ना। सो आई, आँख में मैं तुमको बैक क्या बोला, आई लैशेस, देन लिड्स, देन तुम्हारा कॉन्जंक्टिवा, देन तुम्हारा कॉर्निया, देन तुम्हारा स्क्लेरा, एंड देन प्यूपिल, ठीक है। आ गया, सबके ऊपर कमेंट करना कि लैशेस कितना है, लाइक नंबर एंड ऑल दिस। देन तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसके बाद आईलिड्स, आईलिड्स तुम्हारा कंजेस्टेड है कि नहीं, फिर तुम्हारा कलर कैसा है, कोई भी साइनोसिस साइन का है कि नहीं, कंजंक्टिवा में तुम्हारा पेलर और इक्टेरस तुमको बोलना पड़ेगा। फिर तुम्हारा स्क्लेरा में, स्क्लेरा में कोई भी कंजेशन है कि नहीं, कोई ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लड कलेक्शन, ओके हाइफीमा, हाइफीमा बोलते हैं उसको, हाइफीमा और हाइपोपाइन है कि नहीं। देन कॉर्निया, कॉर्निया में तुम बोलना ओपेसिटी है कि नहीं, या फिर तुम्हारा क्लैरिटी है कि नहीं कॉर्निया में, नॉर्मल। फिर तुम बोलना प्यूपिल, प्यूपिल में तुम क्या बोलोगे, प्यूपिल में तुम्हारा जो साइज है, साइज एंड शेप, और फिर रिएक्शन टू लाइट, कंसेंशुअल एंड डायरेक्ट, ये सब तुमको देखना पड़ेगा सीएनएस में भी। अभी जस्ट ओवरऑल तुमको लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए पॉइंट्स बता रहा हूँ तुमको मैं। फिर उसके बाद तुमको मैं बता रहा हूँ कि ये आँख हो गया। अभी उसके बाद साथ साथ में पढ़ लेते हैं कान। सो कान में, इसको मैं लिखूँ कहाँ पे, ये इधर लिख लेता हूँ मैं। सो ईयर, कान, चलो। सो कान में तुमको क्या देखना है, कान में तुमको देखना है कि पिना, पिना का डिफॉर्मिटी है कि नहीं कोई। फिर तुमको देखना है कि डिस्चार्ज और कोई क्रस्ट बन रहा है कि नहीं। और देखो सबसे पहले तो पिना देख लेना तुम, पिना का कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं। फिर कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है कि नहीं, डिस्चार्ज देख लेना। फिर अगर डिस्चार्ज निकल रहा है और फिर जमा भी हो गया तो फिर उसको क्रस्ट बोल देंगे। और वो व्यक्ति क्या कोई कान का हियरिंग एड यूज़ कर रहा है कि नहीं, वो भी देख लेना, ठीक है। हियरिंग एड, बिकॉज वो तुमको डिफरेंस के साइड में कुछ लेके जाएगा। और ऊपर से स्कार है कि नहीं, स्कार, ओके। सो स्कार तुमको देखना है, खत्म। सो कान का काम खत्म। उसके बाद आता है तुम्हारा नोज में। सो नोज, नोज 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 नोज, ओके नोज। सो नोज, नोज में सबसे पहले तो तुमको क्या देखना है कि कोई भी नेजल, डिविएटेड नेजल सेप्टम है कि नहीं। देन नोज से क्या निकल सकता है, खून निकल सकता है, ओके। देन नोज से क्या निकल सकता है, डिस्चार्ज निकल सकता है। और अगर वो बहुत दिन से निकल रहा है फिर जमा हो गया, देन इट कैन फॉल क्रस्ट, बन सकता है वो। सो ये सब तुमको रूल आउट करना है। देन आते हैं हम लोग ओरल कैविटी में। सो ओरल कैविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें तुम्हारा आधा से ज़्यादा डिजीज इधर ही हो जाता है, मतलब रूल आउट, ठीक है। सो ओरल कैविटी में तुमको देखना क्या है, सबसे पहले तो लिप्स देखोगे। फिर उसके बाद तुमको देखना है गम्स देखना है, ठीक है। फिर गम्स के बाद तुमको देखना है बकल म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा फुल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सुन लेना। फिर उसके बाद तुमको देखना है कि टीथ, टीथ का कैसा है, टीथ। फिर टीथ के बाद तुमको देखना है कि टंग कैसा है, टंग, ओके, टंग। उसके बाद तुमको देखना है फेरिंग्स, फेरिंग्स तुमको ऐसे नहीं दिखेगा, डायरेक्ट लाइंजोस्कोप, इनडायरेक्ट लाइंजोस्कोप सब कुछ यूज़ करके तुमको देखना है, बट जस्ट बोलने की बात है, तुमको पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
अल्टीमेटली तुमको लिखना सब कुछ है नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अगर कुछ गुटखा वगैरह चमाता है तो फिर लिख देना थोड़ा सा, मतलब कि रेडिश टिंट एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक पे। सो नेक में तुमको क्या देखना है, नेक वेन्स एंड नेक ग्लैंड्स। ओके, नेक वेन्स एंड नेक ग्लैंड्स, खत्म हो गया, खत्म कहानी। और कोई नेक स्वेलिंग है कि नहीं, नेक स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है। सो ये सब बोलना। उसके बाद हम लोग आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट में मेनली तुमको देखना क्या है, देखो अगर फीमेल रहा तो फिर ब्रेस्ट विद द इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट तुमको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना पड़ सकता है, नहीं भी करोगे तो जो भी चलेगा। और अगर मेल रहा तो फिर साइंस ऑफ गायनोकोमेस्टिया तुम देख सकते हो, ठीक है। ब्रेस्ट का ये हो गया, चेस्ट का ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक्जिला में। मैंने ऑलरेडी बता दिया एक्जिला को, इधर मैं ब्रेस्ट लिख रहा हूँ ताकि तुमको पता चले कि ये ब्रेस्ट है। फिर एक्जिला, एक्जिला में तुमको दो चीज़ें देखना है, लिम्फेडिनोपैथी और कोई काइंड ऑफ मतलब कि उसका कलर और कॉन्टर जैसे कि अगर कोई तुम्हारा रेड, ब्राइट रेड वेलवेटी कलर और शेप वो रहा, सरफेस रहा, तो फिर ये हो सकता है एकांथनिया बोलते हैं ना उसको, एकांथोसिस निग्रिकेंस। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। हो गया, खत्म कहानी। उसके बाद हम लोग आते हैं थोरैक्स पे। थोरैक्स सॉरी, थोरैक्स हो गया, ये आता है तुम्हारा एब्डोमेन। एब्डोमेन में नॉर्मली तुम देखोगे शेप, साइज एंड अम्बिलिकस का पोजीशन वो वगैरह वगैरह, ठीक है। हो गया, उतना तुम बता दूंगा जब मैं जीआईटी पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद तुम लगाते हैं इधर जनरल सरफेस और स्किन, दैट इज स्किन और नेल्स पे। ओके, स्किन पे तुमको देखना है हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी स्कार है कि नहीं, फिर उसके बाद कोई भी साइनोसिस का साइन है कि नहीं, कोई भी इक्टेरस का साइन है कि नहीं। अगर जॉन्डिस हो चुका है तो फिर ये येलोइश हो जाएगा। फिर नेल्स में तुमको देखना है कि कोई प्लेटिनाइकिया, कोइलोनाइकिया एंड ऑल्सो कोई भी क्लबिंग, देन साइनोसिस, ओके, एंड ऑल्सो कोई डिफॉर्मिटी, ये सब तुमको देखना है। बस खत्म कहानी। उसके बाद तुम लोग आते हैं इसमें, दैट इज हैंड्स में। हैंड्स एक्चुअली हैंड्स बोलते हैं हम लोग इसको, मेनली जॉइंट डिफॉर्मिटी देखते हैं हम लोग इसमें, क्लबिंग देखते हैं, फिर साइनोसिस देखते हैं, फिर और क्या देखते हैं हम लोग। ओवरऑल हैंड्स में इडिमा भी देख सकते हैं हम लोग, पिकल देख लेते हैं, ठीक है, पिकल देख लेते हैं। और अल्सर्स, अल्सर्स अगर कुछ हुआ है, नॉट ओनली हैंड बट लिम्स में भी, कोई भी जगह पे अगर तुम्हारा अल्सर है तो उसको नोट डाउन करना। फिर अगर इडिमा है तो नीचे में तुमको इडिमा देखना पड़ेगा, दैट इज पीडियल इडिमा, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऑफ पीडियल इडिमा। फिर उसके बाद और क्या देख सकते हो तो मूवमेंट, यस मूवमेंट, लाइक हैंड को मूव करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे। सो द रेंज ऑफ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्थराइटिस केसेस। सो रेंज ऑफ मूवमेंट, ओके चलो रेंज ऑफ मूवमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं जेनेटो यूरिनरी, आ गया जेनेटो यूरिनरी। सो अगर फीमेल है तो कॉन्सेंट लेके देखना और फीमेल अटेंडेंट को रखना साथ में, और अगर मेल है तो फिर क्या ही देखोगे तुम, चलो टेस्टिकल्स देख लेना और जेनेटल्स भी देख लेना, मतलब कि पेनिस। इतना ये सब नहीं करना होता एक्चुअली एग्जाम्स में, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं करना पड़ता, जस्ट मैं बता रहा हूँ ताकि तुमको सारा पॉइंट्स, मैं बोला ना सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ, ये वाला कोर्स में तुमको सब कुछ बताया जाएगा, एक पॉइंट नहीं रहेगा जो छूटेगा, ठीक है। भले ही मैं सब कुछ इसमें समझाऊँ या फिर प्रैक्टिकली समझाऊँ, तुमको बताऊंगा लेकिन सब कुछ, ठीक है। चलो उसके बाद सो जेनेटल यूरिनरी हो गया। एंड लास्टली हम लोग आते हैं, इसके बाद ये तुम्हारा हो गया हेड टू टो एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए, सबसे पहले तो ABCD नो एंड देन हेड टू टो एग्जामिनेशन। अभी आते हैं दूसरे में। सो ये सब पॉइंट्स लिखने के बाद वी विल बी गोइंग टू प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग पिकल देखते हैं। आप सबको पता होगा कि पिकल क्या है, इसमें तुम्हारा पेलर हो जाएगा, इसमें तुम्हारा एक्टेरस हो जाएगा, इसमें तुम्हारा क्लबिंग हो जाएगा, इसमें साइनोसिस हो जाएगा, लिम्फेडिनोपैथी एंड एडिमा। अभी ये सब तो बच्चे की बात है, मतलब अभी कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँ, ठीक है, मैं तो ठीक है कर दूंगा फ्यूचर में, ठीक है, अभी तुमको पता होना चाहिए और अब तक शायद तुमको पता होगा भी। जनरल साइंस है, फिर फ्यूचर में वीडियोस बने तो बना दूंगा। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ BMI भी देख सकता है तुमको, ठीक है, BMI भी देखना पड़ेगा तुमको, उसमें हाइट वेट और उसका रेंज भी बताना चाहिए, ठीक है। खत्म। अभी आते हैं, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3, ओके 3 एंड दिस इज 4, ओके 4, सब खत्म। 4 के बाद तुमको आना चाहिए 5, एंड व्हाट इज 5, 5 इज अबाउट वाइटल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाइटल्स में क्या क्या आता है, वाइटल्स में टोटल 1 2 3 4 5 6 चीज़ आते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, देखो पल्स, BP, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स BP रिलेटेड टू हार्ट, देन लंग्स, रेस्पिरेटरी रेट, देन JVP, इट इज ऑल्सो हार्ट, तो एक साथ लिखते हैं हार्ट वाला, चलो हार्ट वाला एक साथ लिखते हैं JVP, ओके, देन लंग्स, रेस्पिरेटरी रेट, और क्या है टेम्परेचर एंड लास्ट में पेन। सो ये तीनों तुम्हारा हार्ट का CVS, ये तुम्हारा RSP
और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल होमोस्टैटिक है, हेमोस्टैटिक, और दिस इज CNS। हो गया, खत्म कहानी। सो ये तो हमारा वाइटल्स है। कैसे चेक करते हैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा भाई, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी सब सुन लो क्या क्या करना पड़ता है। वाइटल्स हो गया। वाइटल्स के बाद तुमको देखना पड़ेगा ये कितना है, 6। हैंडेडनेस। ओके, सो हैंडेडनेस में तुम राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, एम, उसको मिक्स नहीं बोलते, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या वर्ड है भाई, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, उसके बाद लास्ट मतलब सेवेंथ। सेवेंथ में तुम बोलो क्या करोगे, अदर्स, द अदर कम्युनिटी। ठीक है, अदर्स कम्युनिटी में कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ अदर्स। यस, सो अदर्स में क्या आता है, एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट आता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और क्या आता है, हाइड्रेशन स्टेटस तुम देख सकते हो, हाइड्रेशन स्टेटस देख सकते हो। और क्या देख सकते हो, और तुम देख सकते हो इसमें बोनी टेंडरनेस, बोनी टेंडरनेस। चलो, सो टोटल 7 पॉइंट में मैंने तुमको पूरा जो बताया, ये पूरा था तुम्हारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। एक पेज नहीं, 2 पेज चाहिए होगा इसको पूरा कंप्लीट करने में, 2.5 पेज चाहिए होगा, लेकिन 3 पेज में नहीं चाहिए होगा। ठीक है, सो 2.5 पेज में तुम ये पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इधर से लिख सकते हो, इधर से जो मैंने बताया इस व्हाइट बोर्ड में, उसके बाहर कहीं पे मत जाना, इधर से लिखना। जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया चुन चुन के लिखना। टीचर ऐसे चुम्मा देके मार्क्स देगा, चुम्मा देके। ठीक है, सो ये सब होने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि CBS हो गया, जैसे कि CNS हो गया, जैसे कि रेस्पी हो गया, फिर GIT में भी एक केस ले लेंगे। ठीक है, ये सब एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन है, बस यही है और क्या है, एक एक केस ले लेंगे और एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन ले लेंगे। क्योंकि कॉमन पॉइंट तो ये है ना, हिस्ट्री रेकिंग है कॉमन पॉइंट, और ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ कॉमन पॉइंट। बाकी जो डिफर होता है वो है ये, इसको हम लोग एक एक केस के साथ 1 2 3 4 5 5 और 6 वीडियोस में पूरा कोर्स कंप्लीट। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।